Okay, good afternoon to all of you, and this lecture is for the next topic, that is फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर। फर्स्ट लेक्चर में इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर कैसे काम करता है, कैपिलरी राइज मेथड का प्रिंसिपल क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इजी वे में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर भी जो है वो आपका न्यूटोनियन फ्लो को जो फॉलो करते हैं लिक्विड्स, उनके लिए ही होता है, बट इसका प्रिंसिपल इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दी कैपिलरी विस्कोमीटर। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आप यू कैन सी दैट देयर इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट अराउंड द सैंपल ट्यूब। बीच में ये आपकी सैंपल ट्यूब है एंड बाहर की तरफ है कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट। एज द नेम इंडिकेट दैट इट इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर टू बिकम इट कांस्टेंट। ठीक, आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट के लिए ही ये जैकेट यूज़ होती है, क्योंकि जो बीच में आपका सैंपल ट्यूब है, इसमें जो लिक्विड फिल होता है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड स्टेप है कि बीच में ये जो राउंड दिख रहा है ये एक बॉल होती है, या तो स्टील की होती है या फिर ग्लास की। यू कैन यूज़ एनी वन यू वांट। ठीक, ये जो बॉल है इसका काम यही मेजर काम करता है, यही डिटरमाइन करता है विस्कोसिटी को, क्योंकि ये फॉलिंग रेट डिटरमाइन करता है। ठीक, तो इसका वर्किंग कैसा है आप ये जान लीजिए कि पहले ये वर्टिकल पोजीशन पे होता है। देख रहे हो आप, वर्टिकल पोजीशन पे है। जब आपका सैंपल इसमें फिलअप हो जाता है तो आप क्या करते हो, इसको रोटेट कर देते हो। रोटेट करने के में क्या होता है कि ये जो बॉल यहाँ पे होती है ये टॉप साइड पे आ जाती है। ये टॉप साइड पे आने के बाद ये जो मार्किंग है ए से बी, इसके बीच में ये बॉल, क्योंकि आपका बीच में सैंपल फिलअप है, इसकी वजह से ये बॉल फ्लो करेगी फ्रॉम द ए टू द बी पोर्शन। ए से बी के बीच में फ्लो करने में कितना उसमें रेट एंड टाइम लग रहा है वही आपको डिटरमाइन करना है, जो कि आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ही आपको विस्कोसिटी डिटरमाइन होगी। ये इसका थोड़ा सा रफली डायग्राम है कि ये जैकेट है, ये बॉल है, बीच में सैंपल है। ये बॉल ए से बी के बीच में फ्लो करेगी। ये फ्लो करने के लिए जितना टाइम और रेट मिल रहा है वो आपको इस इक्वेशन में पुट अप करना है। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फॉर दिस टाइप ऑफ विस्कोसिटी, फॉर डिटरमाइन दिस टाइप ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज नोन एज हॉपलर विस्कोमीटर। ठीक, हॉपलर विस्कोमीटर कहते हैं। एंड द फॉर्मूला इज नेटा 1 इज इक्वल टू टी एस बी माइनस एस एफ ब्रैकेट क्लोज बी। बी इज़ फॉर कांस्टेंट, एस बी जो है वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल, एफ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो सैंपल आपका भरा हुआ है इसमें, और नेटा 1 क्या है, इस विस्कोसिटी जो लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी आपको डिटरमाइन करनी है। टी इज़ फॉर टाइम। तो ये जनरल सा प्रिंसिपल है आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के लिए। नेक्स्ट है कप एंड बॉब विस्कोमीटर। कप एंड बॉब विस्कोमीटर यूज़ होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो के लिए। ठीक, इसको मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर भी बोलते हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जैसे देख रहे हो कप एंड बॉब है, तो एक बाहर से एक कवर होता है जिसको बोलते हैं कप, और उसमें एक बॉब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि आप पुट करते हो कप में। ठीक, ये आपको नोन फैक्ट है कि कप में सैंपल भरा हुआ है, बॉब को आप इसके अंदर डालोगे तो जितनी खाली जगह है, जितना एरिया है जो खाली है, इसमें आपका सैंपल बैठ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, ऊपर एक ड्राइव शाफ्ट है जो रोटेट के लिए लगा होता है, और ये टॉर्क है। ये जब आप रोटेट करोगे, ठीक, आपके सैंपल में, तो आपका जो बॉब रोटेट होगा, जिसकी वजह से आपको जो टॉर्क है वो बताता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगा होता है, ये बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है किसी भी बॉब को रोटेट करने के लिए, कि उसकी जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना कम विस्कस होगा उतना कम फोर्स लगेगा। सिंपल सा फंडा है। तो इसी वजह से इसको बोला गया है कप एंड बॉब विस्कोमीटर। और जितना रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है जितना रोटेशन पर मिनट, और जो टॉर्क है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ शेयर को एंड शेयरिंग स्ट्रेस को। कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस बॉब को रोटेट करने के लिए आपके कप के अंदर जो भी लिक्विड है उसके लिए, उसी को आप डिटरमाइन करोगे एज अ विस्कोसिटी।
ठीक। इसका फॉर्मूला है नीटा इज इक्वल टू KV W/V। W है आपका वेट, कितना वेट आप लगा रहे हो, जिसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। V क्या है आपका RPM शेयर रेट, कि कितना वो घूम रहा है। KV जो है वो कांस्टेंट है, और नीटा जो है विस्कोसिटी जिस लिक्विड की आपको डिटरमाइन करनी है। तो ये कुछ सिंपल से इंस्ट्रूमेंट है जो कि विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। मेजर ये 3 हैं, तो इनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक।